चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं निषेधात्मक वाक्यों का अनुवाद करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे निषेधात्मक वाक्यों का अनुवाद करना। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि निषेधात्मक वाक्य क्या होता है। ठीक है, तो आपको कभी कभी देखने से यह पता चलता है, किसी वाक्य को, हिंदी वाक्यों को देखने से यह पता चलता है कि उसमें किसी व्यक्ति को कोई काम करने से रोका जा रहा है या फिर मना किया जा रहा है। तो ऐसे ही वाक्यों को हम लोग निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ है झूठ मत बोलो, लिखा गया है यहाँ पे झूठ मत बोलो, अर्थात यहाँ पे झूठ बोलने से रोका जा रहा है या फिर झूठ बोलने से मना किया जा रहा है। वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है इधर उधर मत थूको, इधर उधर मत थूको, ऐसे भी हो सकता है। या फिर आपको ऐसे मिलता है गरीबों का अपमान कभी नहीं करो, ऐसे भी मिल सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार की वाक्यों का अनुवाद करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो कैसे बनाया जाता है इसको, तो आपको दो बात पर ध्यान देना होगा। एक तो होता है डू नॉट, डू नॉट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डोंट, DONT। ठीक है, दोनों लिखिएगा, दोनों का सेंस एक ही होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, नहीं या मत करो। और एक होता है नेभर। ठीक है, NEVER, नेवर होता है, इसका भी मतलब होता है कभी नहीं, कभी नहीं, या फिर आप बोल सकते हैं कभी मत। ठीक है, इन दोनों को याद रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार के वाक्यों को बनाने में इन दोनों का सबसे ज़्यादा उपयोग होगा। ठीक है, जहाँ कहीं भी आपको दिखाई देगा नहीं या मत करो, ऐसा करके कहीं दिखाई देगा, तो आप वहाँ पे डोंट का प्रयोग कर सकते हैं या डू नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। यदि सेंटेंस में, हिंदी वाक्य में आपको ऐसा मिलता है कभी नहीं या कभी मत करो, इस प्रकार से मिलेगा, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, नेवर लगाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है झूठ मत बोलो, इसमें केवल मत लगा हुआ है, तो कैसे लगाएंगे, इसमें डोंट लगा देंगे। ठीक है, या डू नॉट लगा देंगे, दोनों में से आप कोई लगा सकते हैं। डोंट, झूठ बोलना क्या होता है, टेल ए लाई, टेल ए लाई, डोंट टेल ए लाई। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इधर उधर मत थूको, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले क्या लगाते हैं, डोंट लगाएंगे, इसमें केवल मत लिखा हुआ है। यदि यहाँ पे लगा होता है कभी मत, तो क्या लगाते हैं, नेवर लगाते हैं। ठीक है, जैसे में झूठ कभी मत बोलो, कभी मत बोलो। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ हो तो कैसे बनाएंगे, इसमें कभी मत लग गया है, तो क्या करेंगे, इसमें डोंट नहीं लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे, नेवर लगाएंगे। यहाँ पे लगा देंगे NEVER, नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई। यहाँ पे फुल स्टॉप देना मत भूलिएगा, नहीं तो ऐसे गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसको बढ़िया समझने के लिए सबसे पहले कॉपी में आपको लिखना होगा। जब कभी भी हिंदी वाक्य को देखने से यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति को कोई काम करने से रोका जा रहा है या फिर उसको मना किया जा रहा है, तो ऐसे वाक्य को बनाने के लिए, इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, डोंट या नेवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, डोंट या नेवर को लिखते हैं। उसके बाद में वर्ब का मेन रूप यानी V1 लिखते हैं। वर्ब का मेन रूप क्या होता है, जैसे में आप गो, रन, आर इवन, जिसको हम लोग याद करते हैं। वर्ब का कितने रूप होता है, 5 रूप होता है, जिसको हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। यदि आप देखे होंगे तो आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। V1 का मेन रूप में लिखते हैं, यहाँ पे वर्ब का मेन रूप लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, यदि ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट को लगाते हैं, नहीं होता है तो नहीं लगाते। ठीक है, और उसके बाद में जो बच जाता है शेष, उसको लास्ट में लिख दिया जाता है। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, उसके बाद में कुछ और एग्जाम्पल को देखेंगे और अच्छा से समझेंगे। चलिए, तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। कभी कभी हिंदी वाक्यों को देखने से यह पता चलता है कि किसी को कोई काम करने से रोका जा रहा है, अर्थात मना किया जा रहा है, तो ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए, सबसे पहले डोंट या नेवर को लिखते हैं। उसके बाद में वर्ब का मेन रूप लिखते हैं, अर्थात V1 को लिखते हैं। उसके बाद में यदि
ऑब्जेक्ट होता है तो उसको लिखते हैं, नहीं होता है तो छोड़ देते हैं। और उसके बाद में यदि सेंटेंस में कुछ और भी दिया रहेगा तो उसको क्या करेंगे, लास्ट में यानी अंतिम में लिख देंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। यदि समझ में नहीं आएगा तो एक बार 2 बार इसको पढ़िएगा, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। यदि आप कभी भूल भी जाते हैं तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसका स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे लिखेंगे डोंट या नेवर। उसके बाद में डोंट या नेवर को लिखने के बाद में क्या लिखते हैं, वर्ब का पहला रूप V1। ठीक है, उसके बाद में यदि ऑब्जेक्ट रहता है तो लिखते हैं, नहीं रहता है तो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, कोष्ठ में लिख दिएगा रहने पर। ऑब्जेक्ट रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे। उसके बाद में शेष जो बच जाता है उसको लास्ट में लिख दिया जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद में हम कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे लिखा हुआ है झूठ कभी मत बोलो, इसका तो पहले बनवा चुके हैं। ठीक है, गरीबों को कभी तंग मत करो, गरीबों को कभी तंग मत करो। ठीक है, इसको बनाना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो डोंट या नेवर लिखेंगे। अब यहाँ पे डोंट लगेगा, नेवर, इसको आप पढ़िए, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा। कभी मत, यहाँ पे कभी नहीं लिखा हुआ है, यानी इसको पढ़ने से हमें समझ में आ रहा है इसमें क्या कहा जा रहा है, कभी नहीं करना है। ठीक है, तो ये इसमें नेवर लगाएंगे। ठीक है, नेवर। उसके बाद में वर्ब का पहला रूप लगाना है, तो तंग करना, तंग मतलब डिस्टर्ब, DISTURB। ठीक है, तंग करने का होता है डिस्टर्ब। नेवर डिस्टर्ब गरीबों, यदि एक गरीब के बारे में कहा जाता है, यहाँ पे केवल गरीब रहता, गरीब लिखा होता तो हम लोग केवल पुअर लिख देते। ठीक है, यदि एक गरीब केवल गरीब रहता तो यहाँ पे पुअर लिखा जाता, POOR। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे गरीबों के बारे में कहा जा रहा है तो यहाँ पे द पुअर लगाएंगे। ठीक है, द पुअर। ठीक है, तो ऐसे करके बनाना है, नेवर डिस्टर्ब द पुअर, यानी गरीबों को कभी तंग मत करो। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है इधर उधर मत थूको। ठीक है, इधर उधर मत थूको, मत थूको। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, डोंट लगाएंगे कि नेवर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए केवल मत लिखा हुआ है इसमें, तो डोंट लगा देंगे। यदि कभी नहीं लिखा होता, कभी मत लिखा होता तो क्या लगाते, नेवर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे केवल मत लिखा हुआ तो क्या लगाएंगे, डोंट लगाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे डोंट। ठीक है, डोंट। उसके बाद में लगाना है वर्ब का पहला रूप, तो थूकना का क्या होता है, स्पीट, SPIT, स्पीट मतलब थूकना होता है। ठीक है, उसके बाद में है इधर उधर, तो इधर उधर का होता है हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर, HERE। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। कितना भी आपको मिले सबसे पहले एक बार पढ़ लेना है और देखना है केवल इसमें कभी मत लिखा हुआ है कि केवल मत लिखा हुआ है। यदि मत मिलेगा या केवल नहीं मिलेगा तो क्या लगाएंगे, डोंट लगाएंगे। यदि कभी नहीं या कभी मत मिलेगा तो क्या लगाएंगे, नेवर लगाएंगे। यहाँ पे डोंट के जगह पर आप डू नॉट भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, डू नॉट। ठीक है, इसी का शॉर्ट रूप होता है क्या, डोंट, इसी का शॉर्ट रूप होता है डोंट। तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ और एग्जांपल देते हैं जिससे आप वीडियो को रोककर पहले बनाने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद में यदि नहीं बनता है तो वीडियो को फिर आगे देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखा गया है, हिंदी वाक्य लिखा गया है, इसको वीडियो को पॉज करके आपको बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आप बनाने का प्रयास कीजिए। यदि आपसे नहीं बनता है तभी आगे वीडियो को देखिएगा, अन्यथा आप अपने से ट्राई कीजिए बनाने का, आपसे ज़रूर बनेगा यदि पीछे आप ध्यान से देखे होंगे तो। यदि नहीं बनता है तो एक बार और भी आप वीडियो को देख सकते हैं या फिर वो जो लिखा हुआ था नोट उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, आप बना पाएंगे। ठीक है, और इसको बनाने के लिए एक बात और, आपको मीनिंग याद होना चाहिए। ठीक है, यदि मीनिंग याद नहीं होगा, सब रूल आप जानते हैं और मीनिंग आपको याद नहीं है तो भी आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप मीनिंग को पहले याद कर लीजिए, उसके बाद आप धकाधक बनाइएगा।
देखिए यहाँ पे पहला लिखा हुआ है दूसरों को तंग मत करो, ठीक है, दूसरों को तंग मत करो। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, देखना है डोंट लगाएंगे कि नेवर। तो इसमें देखिए देखने से पता चलता है केवल मत लिखा हुआ है तो डोंट लगा देंगे यहाँ पे। यदि कभी मत लिखा होता तो क्या लगाते हैं, नेवर लगाते, ठीक है। यहाँ पे मत लिखा हुआ है तो डोंट लगा देंगे, DONT, डोंट। उसके बाद में देखना है इसमें वर्ब, V1 यानी काम क्या हो रहा है, काम क्या करने का किया जा रहा है। देखिए दूसरों को तंग मत करो, कौन सा काम करने से मना किया जा रहा है, तंग करने से, ठीक है। तो तंग करने का क्या होता है, डिस्टर्ब, DISTURB, ठीक है। जो मीनिंग आपको याद नहीं होगा उसको आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। दूसरों को तंग मत करो, डोंट डिस्टर्ब, और दूसरों का होता है अदर्स, ठीक है। और यहाँ पे फुल स्टॉप देना मत भूलिएगा, नहीं तो इतना से ही गलत हो सकता है। यहाँ पे 2 नंबर है, वर्ग में शोरगुल मत करो, वर्ग में शोरगुल मत करो। तो सबसे पहले देखेंगे डोंट लगेगा कि नेवर, तो देखने से ही पता चल जा रहा है इसमें डोंट लगेगा, तो यहाँ लगा देंगे डोंट, ठीक है। अब देखेंगे काम कौन से काम करने से रोका जा रहा है, शोरगुल, शोरगुल उसी को क्या कहेंगे, वर्ब मान लेंगे, ठीक है। शोरगुल करने से रोका जा रहा है तो शोरगुल का क्या होता है, मेक अ नॉइज, MAKE नॉइज, NOISE, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, शोरगुल करना, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, डोंट मेक अ नॉइज। और क्या लिखा हुआ है वर्ग में, इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम, CLASROOM, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे नहीं आ रहा है तो इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लासरूम हो जाएगा, क्लास में शोरगुल मत करो, डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लासरूम, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं। अब यहाँ पे है 3 नंबर में, तेज स्वर में कभी मत बोलो, तेज स्वर में कभी मत बोलो। तो यहाँ पे देखेंगे डोंट लगेगा कि नेवर, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कभी मत, यहाँ पे दिखाई दिया तो क्या लगाएंगे, नेवर लगाएंगे। तो यहाँ पे लगा दीजिएगा नेवर, नेवर। उसके बाद में वर्ब को ढूंढना है, इसमें कौन सा काम हो रहा है, तेज स्वर में बोलने का काम हो रहा है, ठीक है। बोलने का काम मतलब तेज स्वर में बोलने से मना किया जा रहा है, तो इसमें वर्ब क्या हुआ, बोलना। तो बोलना क्या होता है, स्पीक, ठीक है, स्पीक। अब उसके बाद में क्या बोला जा रहा है, तेज स्वर में, यानी ऑब्जेक्ट क्या हुआ, तेज स्वर में। तो तेज स्वर का क्या होता है, लाउडली, LOUDLY, लाउडली मतलब होता है तेज स्वर में। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या दिया है, राजन को थप्पड़ मत मारो, राजन को थप्पड़ मत मारो। अब देखेंगे यहाँ पे डोंट लगेगा कि नेवर, तो सबसे पहले तो एक चीज दिखाई दे रहा है मत, तो यहाँ पे लगा देंगे डोंट, ठीक है। उसके बाद में देखना है हमें वर्ब कौन सा है, इसमें वर्ब का मूल रूप लगाना है तो वर्ब को पहले खोजना पड़ेगा। इसमें क्या है, थप्पड़ मारना, तो थप्पड़ मारना का होता है स्लैप, ठीक, थप्पड़ मारना का क्या होता है, स्लैप। उसके बाद में किसको, ऑब्जेक्ट क्या होगा इसमें, राजन, तो यहाँ लिख देंगे राजन, डोंट स्लैप राजन, इसका मतलब हो गया राजन को थप्पड़ मत मारो। उसके बाद में है गरीबों का अपमान कभी मत करो, तो देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दिया, कभी मत, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, नेवर लगाएंगे। यहाँ पे तो ये नहीं हट सकता है तो नीचे बना देते हैं इसको, 5 नंबर को यहाँ पे बना देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे नेवर, नेवर। उसके बाद में क्या है, वर्ब को देखना है, ठीक है। उसके बाद में देखना है वर्ब, तो इसमें क्या किया जा रहा है, अपमान करना, अपमान करना वर्ब है, तो अपमान करना का क्या होता है, इंसल्ट, नेवर इंसल्ट। गरीबों लिखा हुआ था, पिछले ही वीडियो में बताए हैं, पिछले उसमें क्या बताए थे, द पुअर लगाएंगे। एक यदि एक गरीब दिया होता तो केवल पुअर लगाते हैं, यदि गरीबों दिया यहाँ पे प्लूरल दिया है तो द पुअर लगाएंगे, द पुअर, नेवर इंसल्ट द पुअर, इसका मतलब हो गया गरीबों का अपमान कभी मत करो। उसके बाद में यहाँ पे है अपना समय बर्बाद मत करो, ठीक है, अपना समय बर्बाद मत करो। तो यहाँ पे केवल मत दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, डोंट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे डोंट, डोंट लगाएंगे। उसके बाद में इसमें ढूंढेंगे वर्ब कौन सा लगेगा, इसमें वर्ब क्या है, बर्बाद करना, बर्बाद करना ये वर्ब है, तो क्या होगा, वेस्ट, WASTE,
वेस्ट। और क्या, अपना समय। तो यहाँ पे आप दो तरीका से लिखेंगे, लिखने का आपको आपके मन में ये आ रहा होगा, अपना समय दिया हो तो पहले टाइम लिख देंगे TIME, और उसके बाद में अपना का यू लिखेंगे, चाहे योर लिखेंगे। तो इस प्रकार से लिखिएगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अपना समय। तो सबसे पहले आ रहा है अपना, उसके बाद में समय। तो सबसे पहले लिखेंगे अपना का योर, और उसके बाद में टाइम लगाएंगे, तब जाके सही होगा। योर टाइम, TIME, इस प्रकार से सही होगा। नहीं तो आप पहले टाइम लिखिएगा, उसके बाद में योर लिखिएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।